नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज मैं आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती बनाना सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही सुंदर इसका लुक आया है। मैंने इसे अंगरखा स्टाइल में बनाया है। बिल्कुल सिंपल कुर्ती है, बस इसे देखने में ही अंगरखा वाली लग रही है क्योंकि मैंने लेस इस तरीके से लगाई है। और आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने इसे बहुत ही कम कपड़े में बनाया है। मैंने 2 मीटर 10 इंच का ये कपड़ा है, 2.5 मीटर से भी कम में मैंने इसे तैयार किया है बना करके। तो ये कॉटन फैब्रिक है और इसके गले पर ये लेस दी हुई थी, जो कि ये आप देख सकते हो नेक पर जो मार्केट में मिलता है लगा हुआ। तो मैंने उसे निकाल दिया, उसे मैं बाजू में लगाऊंगी और नेक पर, क्योंकि मैं इसमें अलग ही डिज़ाइन बनाऊंगी, इसलिए मैंने इस लेस को बाजू पर यूज़ किया है। तो साइड में मैं आपको मेज़रमेंट दे दूंगी, आप देख लेना। और इसकी जो कटिंग है नीचे वाले बॉटम वाले पार्ट की, वो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है कि अगर आप कम कपड़े में घेर वाली कुर्ती बनाना चाहते हो तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको कटिंग करनी होती है। पर उसके लिए ऑल ओवर प्रिंट वाला कपड़ा होना चाहिए, तो ही आप इस तरह से कटिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसमें टॉप पार्ट कटिंग करेंगे। मैंने ये कपड़ा 4 फोल्ड करके रख दिया है और यहाँ पर जो ऊपर का पार्ट होगा वो मैं 16 इंच रखूँगी। 15 इंच का रेडी हो जाएगा। 1 इंच हमें मार्जिन के लिए चाहिए होता है। तो नीचे की साइड से मैं निशान लगा दूँ, क्योंकि कपड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, इसलिए बराबर करने के लिए। तो चाहे तो आप इसे अभी कट कर सकते हो या बाद में कट कर सकते हो, मैं अभी कर दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और वीडियो लाइक करना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है 16 इंच पर निशान लगा दिया है दोनों साइड और इस तरीके से इसे मैं पूरा मिला दूँगी। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पे, क्योंकि मैं जो नेक है वो तो कम रखूँगी पीछे से, इसलिए मैंने 7 इंच लिया है। 7 इंच ही शोल्डर लेंगे, 7 इंच ही हम आर्म होल लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर हम लेंगे चेस्ट का निशान। आपकी जितनी भी चेस्ट है उसे आपको 4 से डिवाइड करना है। यहाँ पर 35 है, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, 8.7 आएगा। तो 8.7 पे निशान लगाएंगे और बाकी हम मार्जिन में ले लेंगे, ठीक है। और अगर ज़्यादा आपका साइज़ है तो आप इस तरह से नहीं निकाल सकते इतने कम कपड़े में। तो अब यहाँ पे 7 इंच पर ही हम कमर का निशान लगा देंगे। कमर हमारी है 32, तो उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 7.7 इंच आएगा। बाकी हम मार्जिन के लिए ले लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों निशानों को हम आपस में ऐसे मिलाएंगे और नीचे से थोड़ा सा बढ़ा कर के निशान लगाते हैं। अब ऐसे हमने सिंपल, जैसे हम कुर्ती में लगाते हैं, सूट में लगाते हैं, उसी तरह से ये निशान मैंने लगा दिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ऊपर की साइड हम यहाँ पर आएंगे तो 1/2 इंच अंदर के साइड लेंगे और सीधा निशान नीचे तक मिला देंगे, क्योंकि ये हम आर्म होल की शेप देंगे। यहाँ पर 1/2 इंच पर हम अंदर वाले आर्म होल की शेप देंगे, जो हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल होता है। उसके बाद 1/2 इंच पर ही हम बैक आर्म होल की शेप देंगे। 1/2 इंच पर मैंने दोनों की शेप दी है। अब यहाँ पे नेक का हम निशान लगाएंगे। तो नेक के लिए मैं 3.5 इंच मैंने विड्थ रखी है और जो इसकी लेंथ है वो मैंने फ्रंट में रखी है 6.5 इंच रेडी। तो 7 इंच पे आप निशान लगाएं और फिर इन्हें आपस में आपको मिला देना है। ये वी शेप में मैं आगे से नेक रखूँगी, आप कोई भी शेप दे सकते हो। और बिल्कुल इस तरह से नहीं आपको कट करना है, हल्का सा आपको गोलाई यहाँ पर दे देनी है। ये देखो, इस तरीके से हल्का हल्का सा आपको ऐसे शेप देनी है, ताकि ये जो गोलाई है ना इसकी हल्की सी आ जाए वी शेप में। और 1 इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और फिर इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। इस तरह से जब हम कटिंग करते हैं तो शेप बहुत अच्छी आती है। ये आप ज़रूर से करें जब भी आप टॉप पार्ट कटिंग करते हो, ब्लाउज़ में करो या कुर्ती में करो, किसी भी चीज़ में। तो यहाँ से हमने कटिंग कर दी। अब सेंटर कट हम दे देंगे। सेंटर कट बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप जब बाद में इसमें निशान लगाते हो फिटिंग वाले तो उसमें बहुत हेल्प आती है। तो अब इसमें हम सिंपल तरीके से कटिंग कर देंगे, ठीक है। अब नीचे का जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हमें बॉटम पार्ट भी निकालना है और उसमें से हमें बाजू भी निकालनी है। तो वो भी अभी मैं आपको सिखाने वाली हूँ, तो आप बने रहिए मेरे साथ। और मैंने इस तरह से बहुत सारी कुर्तियाँ बनाई हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। तो यहाँ पे मैंने इसे खोल दिया है और फ्रंट पार्ट मैं इस तरीके से अलग कर लिया है और बैक पार्ट अलग कर लिया है, ताकि मैं जो ये निशान है इस पर कटिंग कर सकूँ। तो नेक की कटिंग हम इस तरीके से कर देंगे और फ्रंट आर्म होल की भी अब हम कटिंग कर देंगे। दोनों पार्ट को अलग करके करना चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने कटिंग कर दी है।
तो जो बैक पार्ट है हमारा उसमें हम निशान लगाएंगे नेक का। तो यहाँ पर लंबाई का निशान मैं लूँगी 3.5 इंच पर। आप 3 इंच भी ले सकते हो, 2.5 इंच भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। मैंने यहाँ पर 3.5 इंच लिया है और इसमें मैं गोलाई दे दूँगी। और ये यहाँ पर हमारा टॉप पार्ट की जो कटिंग है वो हो जाएगी। इसके बाद हमें बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। तो बॉटम पार्ट की लेंथ आपको किस हिसाब से रखनी होती है, टॉप पार्ट की आपको यहाँ पर कम करना है और फिर लेंथ लेनी है। टॉप पार्ट हमारा 15 इंच है, तो 15 इंच छोड़ करके आप अपनी लंबाई का यहाँ पर निशान लगाओगे और 1 इंच उसमें आपको ज़्यादा लेना है, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा नीचे फ़ोल्ड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अब आपको ये कपड़ा इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। 15 इंच छोड़ करके हम अपनी लंबाई का यहाँ पर निशान लगाएंगे और फिर इस तरीके से इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। तो कपड़ा इस तरीके से आपको फ़ोल्ड करना है और जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम अपनी बाजू निकालेंगे। तो आप देख लें कि आपको बाजू कितनी रखनी है। अगर आप यहाँ पर बाजू की लंबाई बढ़ाओगे तो आपको बॉटम पार्ट की थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी लेंथ। अगर आप बाजू छोटी रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर लेंथ भी बढ़ा सकते हो। तो इसी के अंदर आपको एडजस्ट करना है, वो आपके अकॉर्डिंग होगा। आप देख लेना कि आपको कुर्ती की लंबाई कितनी रखनी है और बाजू आपको कितनी रखनी है, क्योंकि हमारे पास केवल इतना ही कपड़ा बचा है। ठीक, अब इसे हम एक्स्ट्रा कपड़े को बाद में हम काट देंगे। ये देखिए, कपड़ा आपने इस तरीके से रख लेना है 2 फोल्ड करके। और ये देखिए, ये हमारा बॉटम पार्ट के लिए है। तो अब यहाँ का जो मेज़रमेंट है वो आपको अपनी कमर के अकॉर्डिंग लेना है। यहाँ पर 32 कमर है तो डिवाइड करेंगे 8 से तो 4 आएगा। तो 4 में हमें 1 प्लस करना है तो 5 इंच आएगा। तो 5 इंच पर हमें ये दोनों निशान लगाने हैं और इन्हें आपस में मिला देना है। तो 5 इंच और 2 सूत आप ले लें, मतलब 5 के बाद 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको लेने हैं। इससे क्या होगा कि मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रह जाता है, क्योंकि हम 8 कलियाँ निकालेंगे, इसलिए हमने 8 को ही डिवाइड किया है इसमें। इस तरह से मैंने बहुत बार समझाया हुआ है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं बताया है। और आपका जो भी कमर का साइज़ होगा उसे आपको 8 से ही डिवाइड करना है और फिर जो आएगा उसमें आपको 1 प्लस कर देना है और इस तरीके से निशान लगा के हम कट कर लेंगे। तो जैसे हम पेटीकोट कट करते हैं ये वही तरीका है और बहुत ही ईजीली आप कम कपड़े में घेर वाली कुर्ती बना सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ से कट कर देंगे और इस तरीके से हम शेप दे देंगे इसमें। तो ये हमारे 4 पार्ट इस साइड में हो जाएंगे और 4 कली दूसरी साइड में हो जाएगी। तो हमारी टोटल 8 कली यहाँ पर रेडी हो जाएगी। इसे भी आपको इसी तरीके से रखना है। सबसे पहले हम साइड से इसे कट कर देंगे। इसे कटिंग कर देंगे और नीचे की साइड से भी बाद में कटिंग कर देंगे हम, क्योंकि नीचे की साइड से भी बंद है। तो अब यहाँ पर इस तरीके से आपको शेप देनी है, क्योंकि जिस तरीके से हम काटते हैं ना उसके बाद इस तरह से शेप देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी जो कुर्ती है नीचे से बिल्कुल शेप में आए। तो ये कलियाँ काटने का बहुत ज़्यादा इजी तरीका है और अगर आप इस तरह से बनाओगे तो आप इसी तरीके से बनाना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत कम कपड़े में आप अच्छी घेर वाली कुर्ती इस तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये कटिंग कर लिया। बाजू की कटिंग हम यहाँ पर करेंगे तो 9 इंच में यहाँ पर नाप लूँगी डबल करके। अब हमें कपड़ा इस तरीके से एक बार फोल्ड करना है और फिर हम दोबारा इसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। तो ये जो चौड़ाई मैंने रखी है 9 इंच रखी है कपड़े की, लंबाई इतनी ही बची है तो इतनी ही हम लंबाई लेंगे। ठीक है, ये देख लिए इतनी ही हमारे पास लंबाई है। तो 12, 12.5, 13 की इंच आसपास ये तैयार हो जाएगा। तो मैं निशान लगा लूँगी सीधा करने के लिए। और अब यहाँ पे आपको 3 इंच पर निशान लगाना है और इस साइड हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना होता है बाजू के लिए। और अब इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। तो दोनों को निशानों को हम मिला देंगे। बाजू कटिंग करने का बहुत अच्छा तरीका है ये, और लगाने का तरीका भी मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है। सेपरेट वीडियो भी उस पर बनाई है, आपने वो नहीं देखी तो आप देख लेना। बहुत इजी तरीका है। यहाँ से आपको फिटिंग का लेना है और 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेने हैं। जो भी आपकी बाजू की फिटिंग हो उतने पे आपको निशान लगाना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेने हैं। और उसके बाद आपको इस तरीके से इसे कटिंग कर देना है। तो ये हमारी बाजू की यहाँ पर कटिंग हो गई है। तो बहुत ही कम कपड़े में हमने ये कुर्ती बना करके रेडी की है। तो जब ये रेडी होगी तब आप देखना बहुत सुंदर लगेगी। अब जो टोटल 9 इंच के हाफ में हम निशान लगाएंगे और 1 इंच पर ये शेप दे देंगे। 1 इंच पर यहाँ पर
सेंटर में बिल्कुल, और फिर ऐसे शेप दे करके फ्रंट आर्म होल की हम यहाँ पर कटिंग करते हैं। और ध्यान रखना है आपको केवल ऊपर के 2 पार्ट ही उठाने हैं, पूरे में कटिंग नहीं कर देनी है गलती से भी, ठीक है। तो कपड़ा रखने का तरीका आपने देख लिया। अब ये जो लेस है, लेस ये गले के लिए दी हुई थी, पर मैं इसे बाजू में लगाऊंगी क्योंकि गले पर तो हम अपने हिसाब से ही डिज़ाइन बना रहे हैं, इसलिए तो इसे मैं बाजू पर लगा दूंगी। और अब यहाँ पर देखिए हमारा जो टॉप पार्ट है उसमें हम इस तरीके से निशान लगा देंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। तो पहले निशान लगा देंगे और फिर इसके ऊपर ही हम लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओरेप पट्टी ली है। ओरेप पट्टी से जैसे सिंपल गला बनाते हैं उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा। तो वी नेक आप किस तरीके से बना सकते हो ये मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पर एक पैर की आपको सिलाई लगानी है और बिल्कुल यहाँ सेंटर तक हम इस सिलाई को लेकर के आएंगे, यहाँ पर लेकर के आएंगे और यहाँ पर आपको रोक देनी है और मशीन। इसके बाद हम क्या करेंगे, वापस आप एक सिलाई लगाएं और इसे निकाल दें। चाहे तो आप बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर पहले से भी निशान लगा सकते हो। तो अब आपको इस तरीके से इस कपड़े को करना है, ऐसे करके। तो अब यहाँ पर इस तरीके से आपको पिन लगा देनी ताकि आपको इजी रहे। तो अब ये जो बीच वाला हिस्सा उभरा हुआ आपको दिख रहा है बाहर को निकला हुआ, इसे आपको बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही पकड़ना है और इतने पर ही आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है, ठीक है। इससे बहुत ही अच्छी शेप आएगी और आपका वी नेक बहुत ही सुंदर सा बन जाएगा। तो ये जो बाहर को निकला हुआ है इसके ऊपर ही आपको एक सिलाई लगा देनी है। तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और अब ये देखिए सिलाई लगाने के बाद बहुत ही इजीली इसकी बहुत अच्छी सी शेप आ गई है वी वाली। तो अब इस वी नेक को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं और ये बहुत अच्छा इजी तरीका है। अब इसके ऊपर हमें वहाँ से दोबारा से लेकर के आना है सिलाई को और फिर ऊपर तक सिलाई लगा देनी है। वी नेक बनाने के और भी तरीके हैं पर ये तरीका भी बहुत इजी है। और अब ये देखिए यहाँ से ले जाकर जैसे सिंपल नेक हम बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये नेक रेडी कर लेना है। एक पैर की पूरे में आपको ये सिलाई लगानी है ऊपर तक ले जा कर के। तो देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है और ये वी। अब आपको क्या करना है, ये जो हम कट लगाते हैं जहाँ पर भी शेप होती है थोड़ी घुमावदार, तो वहाँ पे हम कट लगाते हैं ताकि जब हम इसे सीधा करें तो इसमें ना झोल ना आए और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका नेक रेडी हो जाए। तो इसलिए ये कट लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। जब आप गोल नेक बनाते हैं तो भी आपको बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ पर भी आपको घुमाव महसूस होता है वहाँ पर। तो अब इसे हम अंदर की साइड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर सा आपका वी शेप आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये करके बना लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें बैक नेक पहले रेडी करना है और उसके बाद मेन सिलाई हम लगाते हैं क्योंकि हमें कंधे जोड़ने होते हैं। आपने अगर पहली वीडियोस देखी हैं या फिर आप बनाते रहते हो ओरेप पट्टी से नेक तो आपको पता होगा सबसे पहले हम दोनों ही नेक को हमें रेडी करना होता है ओरेप पट्टी के साथ और उसके बाद हम कंधे जोड़ते हैं और फिर फाइनल सिलाई हम लगाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये भी आपको बना लेना है। और अब हल्का हल्का हम यहाँ पर कट लगाएंगे गोलाई की साइड में और फिर अब दोनों पार्ट को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ऐसे सीधी को सीधी साइड रखेंगे और अब यहाँ से आपको कंधे जॉइन करने हैं। सिलाई से सिलाई आपको मिलानी है और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट कर दूंगी। सिलाई से सिलाई ये देखो आपको यहाँ पर मिलानी है और आधी इंच की दूरी पर हम इसमें पूरे में सिलाई लगा देंगे और कंधे यहाँ पर हमने जोड़ लिए हैं। तो अब ये हमारा टॉप पार्ट तो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे फाइनल सिलाई हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये नेक हमारा रेडी हो जाएगा। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इसे दिखाऊंगी कि ये कैसा दिखेगा। थोड़ी सी सिलाई दिखा दूँगी, पूरी सिलाई नहीं दिखाती हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए कुछ कुछ चीज़ें शॉर्ट में ही दिखाना ज़रूरी होता है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना बने। बस इस तरीके से आपको करके सिलाई लगानी है। तो ये हमारा नेक रेडी हो गया है। ये देखिए आप अंदर की साइड से कुछ इस तरह से, हम बाहर से ये कुछ इस तरीके से हमारा नेक बन करके तैयार है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निशान लगा देना है दोबारा से।
थोड़ा सा अच्छे से आप निशान लगा दें। और इसके बाद हमें यहाँ पर कोई भी लेस जो पतली सी आपको पसंद हो या कोई भी डिज़ाइन वाली हो, तो पतली सी ही अच्छी लगेगी, इस पर ज़्यादा चौड़ी ना लगाएं। तो ऐसे करके आपको पहले तो एक साइड सिलाई लगानी है, उसके बाद हम दूसरी लगाएंगे दूसरी साइड से। ठीक है, अब यहाँ से हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो हम बिल्कुल सेंटर तक सिलाई लाएंगे, गले के सेंटर तक यहाँ पर, और वापस से सिलाई करेंगे। इससे क्या होता है, सिलाई पक्की हो जाती है, धागा निकलता नहीं है। तो ये सिलाई हमने कर ली। अब यहाँ से हम कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा हमारी लेस है, इस तरीके से। अब दूसरी साइड से हम ये लेस लगाना शुरू करेंगे और जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर भी हम पूरे में लेस लगा देंगे। अंगरखा स्टाइल में जो कुर्ती होती है वो बनाने में ना बहुत ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। आप कम कपड़े से उसे नहीं बना सकते हो, जो प्रॉपर तरीका होता है। पर अगर आप चाहते हो कम कपड़े में बनाना और आप चाहते हो कि देखने में तो अंगरखा लगे पर कपड़ा कम आपका यूज़ हो और मेहनत भी आपकी कम हो, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ये बहुत अच्छा तरीका है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से बना दिया है। तब यहाँ पे मैंने जो बॉटम पार्ट है वो कलियाँ जोड़ ली हैं। और ये देखिए सीधी साइड को आपको सीधी साइड के साथ जोड़ना है और तिरछी साइड को तिरछी साइड से। मैंने बीच में तिरछी साइड रखी है और दोनों साइड मैंने सीधी साइड रखी है। देखो खिंचाव होगा, जो आपकी तिरछी साइड होती है वो खिंचती है और जो सीधी साइड होती है वो खिंचती नहीं है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, हमेशा तिरछी साइड आपको सेंटर में रखनी है जोड़ते हुए कलियों को। अब इसे हम टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के साथ जोड़ लेंगे, यहाँ पर आधा इंच की सिलाई लगा करके, और सेंटर का ध्यान में आपको रखना है और फिर इसे सिलाई कर लेनी है। तो सिलाई मैंने इस तरीके से कर दी है और आपको बैक साइड में भी इसी तरीके से जोड़ लेना है और फ्रंट साइड में भी हमने इसी तरीके से जोड़ लिया है। और अब यहाँ पे आपको फिटिंग के निशान लगा लेने हैं, जो भी आपके फिटिंग के निशान होंगे। तो अब मैं इसके लिए मैंने यहाँ पर ये थोड़े से कपड़े कट करके रखे हुए हैं और डोरी मैंने यहाँ पर बना ली है। मैं डोरी लगाऊंगी, बहुत अच्छी लगती है वो। तो इस तरीके से आपको ये लटकन बना देनी, सिंपल सी ही लटकन मैं यहाँ पे बनाऊंगी। आप चाहे तो ज़्यादा भी इस तरह से बना सकते हो, मैं केवल एक ही बनाऊंगी। और डोरी बनाना मैंने पहले बताया हुआ है बहुत ईजी तरीके से, तो आप वो वीडियो देख लेना। तो अब इसे हम सीधा कर लेंगे, इस तरीके से हम दोनों अपनी डोरी तैयार कर लेंगे और लटकन तैयार कर लेंगे और इसे हम अपनी कुर्ती की जब फिटिंग करेंगे तो उसके बीच में लगाएंगे। ठीक है, ये आपको पहले बना लेना है। अब हम यहाँ पर फिटिंग करना शुरू करेंगे। तो इस साइड आपको पूरे में नीचे तक सिलाई लगाते रहना है और यहाँ तक हम लाएंगे। इसके बाद नीचे की साइड जो हमारी सिलाई लगेगी वो केवल आधा इंच की दूरी पर ही लगेगी, ज़्यादा हमें मार्जिन नहीं छोड़ना है। अब दूसरी साइड हम सिलाई लगाएंगे, तो यहाँ पर भी सबसे पहले तो आपको पिन लगा लेनी है, क्योंकि पिन से क्या होता है कपड़ा ज़्यादा हमारा हिलता नहीं है और आपको सिलाई लगाने में आसानी रहती है, कपड़ा खिसकता नहीं है। तो इस तरह से पिन आपको मार्केट में बहुत ईजीली मिल जाएगी। तो अब ये जो हमने यहाँ पर डोरी बना करके रखी है, जो हमने लेस लगाई है उसके बिल्कुल साथ में ही हम यहाँ पर पिन से अटैच कर लेंगे, ताकि सिलाई करते हुए इधर उधर ना हो। और उसके बाद हम फिटिंग के यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ये बहुत ही कम कपड़े में हमने यहाँ पर कुर्ती बनाई है। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें, इजी स्टिचिंग नाम से आप सर्च करोगे तो इंस्टाग्राम पर मेरा पेज आ जाएगा। उसमें मैं बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन की कुर्तियों के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ, तो वहाँ पर आप देख लेना। तो ये देखिए डोरी हमारी यहाँ पर हो गई है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी हमारी कुर्ती बन रही है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये कुर्ती कैसी लगी। सिंपल सूट तो बहुत पहनते हैं लोग, सिंपल कपड़े से आप इस तरह से भी बना सकते हो। तो अब ये देखो मैंने बाजू यहाँ पर अटैच करूँगी, तो ये लेस जो है मैंने आधी बीच में से कट कर दी थी, तो उसे मैं इसके ऊपर अटैच करूँगी इस तरीके से। सिंपल तरीके से भी आप अटैच कर सकते हो, मैं इस तरीके से करूँगी और कोई भी तरीका हो बस अटैच करना है आपको। ठीक है, तो अब इस तरीके से सिलाई कर दूँगी मैं और ये लेस लगा दूँगी। अगर आपके सूट के साथ नहीं दी हुई है या आप थान के कपड़े से ख़रीद करके लाते हो तो फिर आप अलग से लेस ले आएँ, और या तो आप एक इस तरह से भी कर सकते हो कि जो सलवार का कपड़ा होता है थोड़ा सा वो लगा कर भी आप बाजू में डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे तरीके सिंपल लेस भी बना सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर बाजू आपको इस तरीके से देख लेनी है, अपनी बाजू रखनी है और अपने सूट को इस तरीके से खींचना है
और फिर जहाँ तक आएगा सिलाई का वहाँ तक आपको इस तरह से फिटिंग के ये सिलाई के निशान लगा देने हैं और फिर इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है। बाजू में सिलाई लगाने से पहले अगर आप इसे एक बार इस तरह से चेक कर लो तो आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है, कमियां ज़्यादा नहीं होता है। बहुतों की शिकायत होती है कि हमारी बाजू परफेक्ट नहीं लगती है। इस तरीके से करके आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। तो अब बाजू को हम सीधी कर लेंगे और फिर गले की साइड से इसे अंदर डालेंगे इस तरह से करके, और जॉइंट से हम जॉइंट मिला लेंगे ऐसे, और फिर इसके चारों तरफ हम सिलाई कर देंगे। ठीक है, तो ये सिलाई हम इस तरीके से कर देंगे। सिलाई करने के बाद मैं इसे आपको दिखाऊंगी। तो सिलाई मैंने यहाँ पे कर दी है, बाजू हमने अटैच कर दी है और ये देखिए हमारी कुर्ती कुछ ऐसे है और नीचे की साइड से मैंने सिलाई कर ली है। तो कुर्ती हमारी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।